कुरुक्षेत्र के वैचारिक शोध की पड़ताल करने पर हमें दो प्रमुख स्रोत नजर आते हैं। यूं कहा जाए तो महाभारत और उसके साथ में लिखित गीता मूल स्रोत हैं, लेकिन अपनी तात्कालिक परिस्थितियों में दिनकर के विचारों पर सबसे अधिक प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात उसके समकालीन वैचारिक स्तंभ ब्रिटेन के बर्ट्रैंड रसेल का है, और साथ में बाल गंगाधर तिलक की पृष्ठभूमि का उनके वैचारिक गीता रहस्य प्रकरण से संबंधित भी प्रभाव दिनकर पर है। रसेल के प्रभाव को रेखांकित करने पर कुरुक्षेत्र के रचना काल में कवि ने रसेल का विशेष अध्ययन किया। अतः कुरुक्षेत्र में वर्णित युद्ध, समाज, विज्ञान, नीति आदि विषयक विचारों पर सबसे अधिक प्रभाव बर्ट्रैंड रसेल का पड़ा है। जैसे विज्ञान संबंधी रसेल के विचार अंध विज्ञान भक्ति के विरुद्ध थे। विज्ञान स्वयं में निरपेक्ष है, न अच्छा है न बुरा है, इसके प्रयोग के आधार पर ही इसे अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। शिवत्व की भावना से प्रेरित होकर ये बड़े से बड़ा निर्माण तथा अमंगल की भावना से प्रेरित होकर बड़े से बड़ा विध्वंस भी कर देता है। बर्ट्रैंड रसेल की ऐसी मान्यता रही है। कुरुक्षेत्र में भी इसे देखा जाए तो इस मनुष्य के हाथ से विज्ञान के भी फूल वज्र होकर छूटते शुभ कर्म अपना भूल। विज्ञान से बाह्य प्रकृति पर विजय मिली, पर मानव की आंतरिक प्रवृत्ति, उसके स्वभाव का परिष्कार नहीं हुआ। ऐसे तथाकथित सभ्य, स्वार्थी एवं विज्ञान के दुरुपयोग से नरसंहार में निरत मानव की कवि ने सदा निंदा की है। ऐसे मनुष्य की, स्वार्थी व्यक्ति की निंदा की है। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, किंतु हृदय का स्रोत टूटता जा रहा है। दिनकर भी कुरुक्षेत्र में कहते हैं, किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निश्शेष, छूट कर पीछे गया रह हृदय का देश। एक दूसरी जगह पर दिनकर कहते हैं, रसवंती भूखे मनुज का श्रेय, ये नहीं विज्ञान कटु आग्नेय। रसेल व्यक्तिगत और समाज सत्ता के द्वंद्व को चित्रित करते हुए कहते हैं कि अन्याय का विरोध करते हुए कानून तोड़कर विद्रोह करना अपराध नहीं है, अभिनंदनीय है। सारा कुरुक्षेत्र यही इसी महत्ता को प्रतिपादित करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना पर का पक्ष लेते हुए रसेल कहते हैं कि राजतंत्र के अधिक हस्तक्षेप से व्यक्ति का सहज विकास बाधित होता है। दोनों राज्य के इस अनावश्यक हस्तक्षेप के विरोधी हैं। आया था ये प्रगति रोकने को, केवल दुर्गुण की, नहीं बांधने को सीमा, उन्मुक्त पुरुष के गुण की। दिनकर इसे बर्ट्रैंड रसेल की अवधारणा को इस रूप में प्रेरित करते हैं। व्यक्ति और समाज के द्वंद्व को रसेल व्यक्ति की नैतिकता के दोनों रूपों को समान महत्ता देते हैं। भीष्म जैसे नैतिक गुणों को व्यक्तिगत परख ठीक मानते हैं, पर समष्टि हित में उनके लिए उसे त्याग देने योग्य करने का आग्रह किया गया है। मनोविज्ञान संबंधी विचारों के संदर्भ में देखा जाए तो मानव की पार्श्विक वृत्तियों के समन से ही शांति संभव है। अतः इन वृत्तियों की अभिव्यक्ति से, युद्ध से भिन्न निर्दोष मार्ग खोजने होंगे ताकि वृत्तियों का परिष्कार हो। इसके बिना युद्ध अनिवार्य है। अतः बाह्य उपायों की अपेक्षा मानव के अंतर में परिवर्तन आवश्यक है। रसेल मानवीय जीवन में संघर्ष के 3 रूप मानते हैं: मनुष्य और प्रकृति के बीच,
मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और अंतःकरण के बीच। शांति स्थापना के लिए रसेल अभ्यंतर प्रयासों पर जोर देते हैं। कवि की भारतीय आत्मवाद में विश्वास कर समता चाहता है। दोनों मानव प्रेम के पक्षधर हैं और उसके भविष्य के प्रति आश्वस्त हैं। उद्योगवाद और भोगवाद का विरोध दिनकर और रसेल दोनों करते हैं। विज्ञान और भाग्य का द्वंद्व दोनों में उभर कर सामने आता है। इस तरह से कुरुक्षेत्र में रसेल का प्रभाव है। दिनकर ने इन्हें मानवतावादी भारतीय दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में उदार मन से ग्रहण किया है, अनुकरण मात्र नहीं किया है। रसेल ईश्वर में विश्वास नहीं करते, पर दिनकर करते हैं। वे धर्म और अध्यात्म भी मानते हैं। वे रसेल के भावुक चिंतन से भी प्रभावित हैं, तार्किक अति भौतिक से नहीं। साथ में दिनकर पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी प्रभाव है। गीता के प्रभाव को ग्रहण करते हुए दिनकर पर तिलक की गीता रहस्य के माध्यम से कई प्रभाव पड़े हैं, जैसे कर्म की अनिवार्यता। दोनों में कर्म अनिवार्य है। तिलक के अनुसार प्रवृत्ति मार्ग कर्मवाद गीता का सार है। कुरुक्षेत्र में ही ये है, कुरुक्षेत्र में भी ये लिखा हुआ है कि धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है। राष्ट्रीय तत्व तथा दार्शनिक तत्वों के कर्मयोग का पर तिलक का प्रभाव है, जिसके राजनीतिक जीवन आदर्श का भी। निवृत्ति का खंडन एवं प्रवृत्ति की स्थापना तिलक से प्रभावित है। कर्म निरपेक्ष है, पाप पुण्य नहीं। लोक संग्रह की ऐसी स्वीकृति को दिनकर ने आगे बढ़ाया है। नैतिक